अपनी पत्नी के याद में लाखों रुपए का मंदिर बना दिए। बिहार के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के याद में मंदिर बनाया है। आज भी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और खोने से डरते हैं। आप कभी सोचे थे कि आपकी पत्नी आपसे पहले चली जाएगी? नहीं सोचे थे। दिखाइए, थोड़ा घुमा करके कैमरा दिखाइए और दिखाइए मंदिर कितना सुंदर बनाया गया, डिजाइन कितना सुंदर है। इसको बनाने में लगभग 65 लाख रुपए से ऊपर लगा है। पत्नी के याद में मंदिर बना दिया लाखों रुपए का। ऐसा प्यार कभी देखे थे? कहीं ना। बिहार तो इतना उत्तम है कि विश्व में ऐसा नहीं पाया जाएगा। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत हम लोग को याद आती है सासू माँ के लिए। जिस भगवान को पूजता है उस भगवान का मंदिर बना देता है लाखों करोड़ों रुपए में। लेकिन हम पहली बार देखें कि एक व्यक्ति अपने पत्नी के याद में मंदिर बनाया, वो भी लाखों रुपए खर्च करके। 65 करोड़ भी लगता था कुछ नहीं था मेरे लिए। हमारा सपना एक ठो था कि हम रिटायर करेंगे तो हेलीकॉप्टर पर घुमाएंगे, हम काठमांडू ले जाएंगे, अयोध्या जी ले जाएंगे, जहाँ तक घुमा के नहीं घुमा पाए। जितने पति हैं वो देखिए, सोचिए पत्नी कितनी महत्व रखती है एक पति के लिए, एक पुरुष के लिए। और कई ऐसे लोग हैं जब पत्नी जिंदा होती है तो उसको इज्जत नहीं देते, उनको समझते नहीं, उनको प्यार नहीं देते, उनके शौक को पूरा नहीं करते। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तब याद करके रोते हैं। सोचिए कि जब पत्नी नहीं रहती है तो पति का क्या हाल होता है। जो भी अपनी पत्नी के लिए सपना देखते हैं वो पूरा कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, कब आपको वो छोड़ के चली जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, अभी मोतिहारी जिले के उसी व्यक्ति के पास है जिन्होंने अपनी पत्नी के याद में इतना बड़ा मंदिर बना दिया। और सामने देखिए इतना अच्छा मूर्ति है, इतना प्यारा मूर्ति है इनकी पत्नी का। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई पति अपनी पत्नी के याद में लाखों का मंदिर बना दिया। अभी हम मोतिहारी जिले में हैं और उसी चाचा के पास हैं जो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। इनका मंदिर भी वायरल है और इनकी पत्नी का मूर्ति भी बहुत ज्यादा वायरल है। बहुत लोग देखे, बहुत दूर दूर से इनके पास लोग आए हैं इनसे मिलने के लिए। तो हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम बालकृष्ण राम हुआ, घर भुवन छपरा हुआ, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया और पूर्वी चंपारण का मैं निवासी हूँ। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, अभी सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं, अभी आपको बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। अपनी पत्नी के याद में लाखों रुपए का मंदिर बना दिए। उनके व्यवहार, उनका बलिदान, उनका त्याग आ गई, लाखों रुपया कुछ नहीं, तुच्छ है, माटी है। वो मेरे लिए भगवान थी, पत्नी नहीं भगवान थी। तो वो लाखों रुपया है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। अच्छा, क्या मतलब पत्नी का जब देहांत हुआ था तो मतलब क्या सोचे थे? उनको वादा किए थे कि तुम्हारे याद में हम ऐसा कुछ करेंगे, मतलब, या फिर अपने मन से ऐसा हुआ कि नहीं हमको पत्नी के लिए ये करना है? उनका ना कोई मांग था और न महल पहले से सोचा था। अचानक मेरे दिमाग में आया उनका बलिदान देख करके। जो मेरे, अब जान लीजिए कि हम चींटी, एक उस जमीन पर चलने वाले चींटी थे, मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं देखता था। तो उसने फर्श से उठाकर मुझे अर्श पर किया, इस लायक वो दिलवाई, शादी के बाद नौकरी वो दिलवाई। तो उसके याद में मंदिर बनवाया था। कुछ नहीं, अचानक मेरे दिल में आया मरने के बाद कि हम एक मंदिर बनवाएंगे, स्मारक। तो हम बनवाना शुरू किया। आप लोगों की दया से, भगवान की दया से, विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि अच्छा से अच्छा बन जाए, से शिकायत न मेरा हो। तो जो बना सो आप लोगों के सामने है, लेकिन उनका बहुत त्याग है। सोचिए, देखिए बिहार के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे अपनी पत्नी के याद में मंदिर बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कभी सोचे थे कि आपकी पत्नी आपसे पहले चली जाएगी इस दुनिया को छोड़ के? नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। जब ये मंदिर बना रहे थे और इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे तो गांव वाले आप पे हंस रहे थे, क्या कर रहे हो तुम? न गांव वाला हंसेगा का, लेकिन कुछ लोग को मैंने विद्रोह करना था थोड़ा सा कि कला हो जाए इनके घर में तो मंदिर ना बने। कुछ लोग कहा कितना लगा रहे, 10 लाख 20 लाख बेटा सबको दे देते, तो 10 बीघा जमीन खरीद देते, हो जाता। तो जब यहाँ निकल आया तो ये लोग कहने लगा कि यहाँ जब निकलेगा तो बेटा में कला हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा, आना फिर उखाड़ पाएंगे। लेकिन बेटा लोग उसका नहीं, हम संस्कार सबको दिए हैं। मतलब सारे लोग आपको सपोर्ट किया, आपके फैमिली लोग सपोर्ट किया, किसी को दिक्कत नहीं है। कितना लगा ये मंदिर बनाने में, कितना रुपया लगा? मैम, इसको बनाने में करीब 3 साल लगा है, एक रोज अकाज नहीं है। 3 साल लग 3 साल रेगुलर। 25/4/22 से शुरू हुआ, आज 30 दिन का पहले समाप्त हुआ, 25 का। 7-8 रोज पहले। तो इसको बनाने में लगभग 65 लाख रुपया से ऊपर लगा है। क्या बात है, 65 लाख का मंदिर बना दिए हैं। और बड़ी बात यह है कि इनके फैमिली में सब लोग इनको सपोर्ट किए हैं, चाहे इनका बेटा हो गया, इनकी बहू हो गई
और काका जी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा मंदिर दिखाइए, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा है, अंदर से दिखाइए। और मूर्ति बहुत प्यारा मूर्ति है। और सच में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वाइफ रही माता जी, वो सच में यहाँ पे बैठी हुई हैं, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, देखने में तो उसी तरह लग रहा है। मतलब पूरा दिन यही मंदिर में बैठे रहते हैं क्या? सब लोग रहता है, हम तो यहीं पर दिन भर रहते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, आके पूजा करेंगे, अब बस वहीं पर बैठ जाएगा, चाहे यहाँ बैठेंगे। अब पतो लोग तो सुबह शाम सब बच्चा बेटा पतो सब लोग आता है अपना, कभी चारों दिया दिन एक मरतबे आई, कभी बारी बारी से आई, पूजा किया, लोग चली गए। लेकिन हम अब है ना 1-1.5 घंटा बाद तो जाएंगे वहाँ घरे, तो दिन भर यहीं रहते हैं। बस यहाँ बैठेंगे चाहे वहाँ बैठेंगे, तो अधिकतर जब बैठते हैं यहीं पर रहते हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि काश ये हमसे पहले नहीं जाती, हमारे साथ ही रहती। वो तो दिल में वही तमन्ना है। देखकर लगता है कि अभी भी ये यहीं पे है, जिंदा है, कहीं नहीं गई आपके पास। हम लोग आते हैं तो बुझाता है कि वो अभी बैठी हुई है। अचानक जब गेट खोलते हैं, शीशा खोलते हैं, तो बुझाता है कि अभी बैठी हुई है। तो कौन चाहता है कि पत्नी बिछड़ जाए? कोई चाहता है कि हमारा पति बिछड़ जाए, कोई नहीं चाहता दुनिया में। हम भगवान से आरजू करते हैं कि ये भगवान इस जन्म में हमको पत्नी दिए, दूसर का जन्म यदि मिले, 7 जन्म का वादा काद होता है, तो दूसर का जन्म में यही मेरी पत्नी बनकर आवे, कि जो हमसे गलती सही हुई हो भी हम माफ़ी मांग लेंगे। बाप रे, इतना प्यार सोचिए आज के ज़माने में, और मतलब इस उम्र में, मतलब ये कैसे, ये संभव नहीं है। क्योंकि आजकल का जो समय है, मतलब पति पत्नी को लेकर के सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे क्या हो रहा है। लेकिन बताइए कितना एज है आपका, उम्र कितना है? 62 बरस 3 महीना हुआ जी, मतलब 62-63 साल के हैं, और सोचिए इतना ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अपनी पत्नी को डांटे हो और वो चीज़ अभी भी याद आता हो कि भाई हम उसको शायद इतना दुख दिए, या फिर हम उसको और खुशी दे सकते थे? हाँ, दुख दिए इस मायने में कि लड़का सा थोड़ा सा बेरोजगार है, काम धंधा के लिए बोलते, तो माँ को सबसे ममतामयी माँ होती है, माँ को ममता होता है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों में थोड़ा सा मोटा मोटी बात हो जाती थी। हम आपको बता दें कि 45 साल शादी का हुआ, हमसे पहले कभी जीवन में नहीं खाना खाई होगी। चाहे 2 दिन हम लोग चमक जाते थे, बोला चली नहीं होता, आपसे पहले कभी खाना नहीं कभी खाया? जीवन में नहीं खाया। हम खाने के बाद 4 दिन हम रह जाए इसी तरह बाता बाती के लिए। हम आँख उठाकर नहीं देखे, पतो सा है मूर्ति उनकी है कि हम आँख उठाकर, आँख तड़कना तो अलग, अंगुली बताना तो अलग रहे, मारना तो अलग रहे। हम जानते हैं कि एक बार हम हाथ उठा देंगे, जीवन भर हाथ उठाते रहेंगे। कभी हाथ नहीं उठाया? कभी ये तक ले नहीं हम लोग, या हे हम हे कह कर बोले थे। इनका पति असली नाम है शारदा देवी, लेकिन हम चंपा कहकर बुलाते थे, चंपा बोलते हैं। चंपा कहकर बुलाते थे। देखिए माता जी का नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा देवी बाल किशुन राम, ये अपना भी नाम लिखवाए हैं, और नीचे इनकी पत्नी का नाम है। और देखिए 30 मार्च 2022 को इनका देहांत हो गया। और देखिए ये सारा कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई आज के समय में भी कोई आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। सोचिए ये सारी बहू हैं इनकी, और ये बेटा हुए। ये बताइए कि जब पापा मंदिर बना रहे थे आपके, इतना पैसा लग रहा था, तो गांव वाले हंस रहे होंगे, गांव वाले सोचेंगे क्या कर रहा है। गांव वाले ने इस चीज़ का अपना तुलना किया, कोशिश किया हमारे घर के ऊपर थोड़ा सा हम लोग में बीच लाने के लिए, लेकिन हमारे घर तक, हमारे भाई तक वो लोग गांव वाले लोग नहीं पहुंच पाया कि हम इन लोगों को थोड़ा कह दे कि आप मंदिर में इस तरह करिए, पैसा आपको मिल जाएगा। हमने बिल्कुल, मैं ये उत्तर माहे के मैं है, लेकिन दिल के अंदर कभी ये भावना नहीं आया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए सिर्फ योगदान इनका नहीं है मंदिर बनवाने में, पूरा परिवार का योगदान है, क्योंकि पूरा परिवार सपोर्ट करता है। यहाँ पे बहू है, और आप लोग क्या कहिएगा माता जी को लेकर के? अभी तो ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन याद तो आता होगा, सुन रहे हैं बहुत अच्छी थी ये। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत हम लोग को याद आती है सासू माँ के लिए। बहुत अच्छी थी, अपने को बहुत कुछ करके गई है मेरी सासू माँ। बहुत याद आता है। बहुत याद आता है सासू माँ की, बहुत याद आती है सासू माँ की। क्या याद आता है सबसे ज्यादा, इनका क्या याद आता है? याद आता है कि इसलिए कि हम लोग, ये मेरे घर की लक्ष्मी, घर में की लक्ष्मी थी, इसलिए कि हम लोग घर में देखते हैं तो कुछ नहीं हम लोग को नजर आता है, इनकी सिवा कुछ भी नहीं नजर आता है हम लोग के। इनकी से यही हमको याद आती है। घर में उनको देखते हैं तो कुछ नहीं हम लोग बुझाता है कि क्या है नहीं है। अब तो कैसे डेथ हुआ था इनका? इसको हार्ट अटैक कर गया मम्मी को। हार्ट अटैक। जी, आपके जो भी पापा जी हैं वो बहुत रो रहे होंगे जब
उनकी पत्नी गई हो? बहुत बहुत रो रहे थे, एकदम पागल की सुन रहे तरह। हैं कि यहीं पे उनका अंतिम संस्कार भी हुआ है। जी यहीं हुआ यहाँ पर संस्कार हुआ। उसके बाद में हम लोग जब मिट्टी का नहीं हो जाता है तो हमको मिट्टी का पूजा करते करते हम लोग सोचे कि नहीं पापा जी अब मूर्ति बनवा दीजिए। अब मिट्टी की तो पूजा हम लोग करते आप लोग करते सब लोग बहुत जी बहुत हम लोग सपोर्ट किए कि धन न दौलत क्या है, सब कोई पैसा नहीं ना होता है जी। उसके बाद नहीं से पैसे अब बनवा दिए मूर्ति, हम लोग पूजा करेंगे, सुबह शाम पूजा करते हैं हम लोग। करती हैं सुबह शाम? सुबह शाम पूजा होता है। जब तक हम लोग पूजा नहीं करते तब तक हम लोग खाना नहीं खाते। हमारा मम्मी इतना अच्छा, इतना व्यवहार, इतना गारा रिश्ता कहीं दुनिया में नहीं होगा जी। बताइए, ये 4 बहू हैं और 4 बहू का अपनी सास से इतना गहरा रिश्ता, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात बताइए, मतलब इनका सबसे ज्यादा याद आपको कब आता है? इनको याद तो हर पल आता है, हर पल याद आता है इनको। ये सब कुछ यही थे हम लोग, माता पिता देव धर्म हर चीज यही थे हम लोग के। हम लोग सास कम माँ ज्यादा थी? माँ के कभी सास महसूस नहीं होने दिए से माँ क्या होती है। माँ से ज़्यादा सासू माँ हम लोग के माने हैं, कदर करे हैं, बहुत मान सम्मान से हम लोग के रखे हैं। बहुत जी की इतनी अच्छी थी कि आज भी ये लोग याद करके रोते हैं। और 3 साल हो गया इनका मतलब दुनिया छोड़े हुए। देखिए ये नई बहू है। और कब शादी हुई है आपकी? थोड़ा आगे 2019 में जी। तो आपको कुछ याद है माता जी का? बहुत मान सम्मान हम लोग के देती थी मम्मी जी। जब आए तब हम आने के बाद ही हम मम्मी जी चले गए। क्या बोलेंगी ये बताइए? क्या बोलेंगे कि मम्मी जी बहुत मान सम्मान देती थी। बेटी के दर्जा हम लोग के देती थी। पापा जी भी देते हैं, अभी तक देते हैं बेटी के दर्जा हम लोग के। यही आदत है कि मान सम्मान, दुख दर्द में, हर चीज़ में हम लोग के का सुख में दुख में मम्मी जी साथ देते थे। इसीलिए 9 साढ़े 9 बज रहा है रात के और यहाँ पे अभी भी बहुत लोग इकट्ठे हैं और सुबह शाम पूजा होता है, आरती होता है। यहाँ पे देखिए फूल वूल रखा हुआ है, फल रखा हुआ है। और ये सच में ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे मतलब एक 62 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की याद में मूर्ति बनाया है और इस मुद्दे को हमारे जितने भी मीडिया साथी हैं वो उठाए हैं और दिखाए हैं कि भाई है हमारे बिहार में एक ऐसा व्यक्ति जो आजकल पति पत्नी वाला जो होता है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है। मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख करके लोग डरते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई शादी नहीं करना है। लेकिन भाई आज भी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और खोने से डरते हैं। क्या क्या परेशानी होती है? आप कहें कि यहाँ पे जो सड़क है उस चीज़ का भी परेशानी है, तो क्या चाहते हैं ये बताइए। माननीय पर्यटन मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि हाँ यहाँ ध्यान दें। उन्होंने कहा था कि हमसे जो बनेगा हम करेंगे, तो विशेष मंदिर के लिए नहीं लेकिन ये रास्ता के लिए कुछ करें कि चौड़ीकरण हो जाए, कालीकरण हो जाए तो यहाँ का विस्तार हो जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। मंदिर का विकास के लिए हम ना कहेंगे, उनसे आग्रह, गांव का विकास, रास्ता हो जाएगा तो हो जाएगा। देखिए बहुत टूटा हुआ रास्ता है, हम भी आए हैं तो बहुत टूटा हुआ रास्ता था और बहुत गंदा रास्ता था, बहुत मुश्किल से हम भी आए हैं। गांव हालांकि बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन रास्ता खराब है, इस पे काम होना चाहिए। अच्छा ये मूर्ति जो है वो कहाँ से बनना है? बहुत सुंदर मूर्ति है। जयनगर का मूर्ति है। हम गया से इसको लाए, गया गए वहाँ फोटो दिया उनका बना, वहाँ से गया है, गया से हम इसको लाए। 4 क्विंटल का है, किरान से उठ कर आया तो वहीं तक आ गया। बहुत भारी मूर्ति है नहीं? 20-25 आदमी घसकाते घसकाते लाया। किरान उधर ठेक जाता था, उस ऊपर अड़ जाता था, तो मिट्टी के बोरा में सीढ़ी बनाया गया बालू का, और सीढ़ी बना करके इस तरह सुता करके तब 20-25 आदमी घसकाते घसकाते तो ऊपर चढ़ाया। ये पूरा अटैच है, ये सटा हुआ है? एकदम सटा हुआ है। अच्छा इनको चाय पीने का बहुत शौक था क्या? हाँ चाय बहुत पीती थी। चाय पीती थी सुबह। चाय रखा हुआ है तो सुबह का सुबह चाय आता है, घर में फल हर चीज आता है, नमकीन छोड़ करके। हाँ क्या क्या भैया? यहाँ चाय, सुबह में बिस्कुट, खाने के सामान माँ के लिए आता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो माँ को बता देते हैं कि हम फलाने जगह जा रहे हैं, चाहे कोई मर मेहमान आया तो ये भी इनको खबर मिलता है। मर मेहमान भी लोग यहाँ दर्शन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये पूरा ऐसे दिखाइए ना, घुमा करके थोड़ा अच्छे से दिखाइए कैमरे में, और ये लोगों को दिखाइए भाई। यहाँ के लोग भी गर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, मंदिर देखने आ रहे हैं। दोस्तों एक परेशानी ये है कि रास्ता बहुत खराब है,
ठीक है। और उद्घाटन जो किए हैं, यहाँ पे नाम भी है मंत्री जी का, देखिए राजू कुमार सिंह उद्घाटन करता है। और देखिए हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी रोड की समस्या है, सड़क की समस्या है, वो समाधान हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं मंदिर, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और हमारे बिहार के लोग इस चीज को बहुत सपोर्ट किए हैं। सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग इस मंदिर को देखे हैं, करोड़ों लोग काका की इस स्टोरी को देखे हैं। और सच में बहुत आपने प्रेम स्टोरी सुना होगा, लव स्टोरी सुना होगा, प्यार में लोग भाग जाते हैं, प्यार में लोग सुसाइड कर लेते हैं, प्यार में कुछ भी कर देते हैं, बट ये है असली प्यार। मतलब 62 साल के उम्र में भी अपनी पत्नी से इतना प्यार था कि लाखों रुपए का मंदिर बना दिया। 65 लाख का ये मंदिर है, सोचिए 65 लाख का। और उसमें वो पैसे से कुछ भी कर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। 4 भाई थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं, इनको मंदिर बनाना। और इस मंदिर से इनको कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस मंदिर से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनको चढ़ावा मिलेगा या ये कमाएंगे, बस ये अपनी पत्नी की याद में बनवाए हैं। ऐसा प्यार कभी देखे हैं? प्यार तो इतना उत्तम है कि विश्व में ऐसा नहीं पाया जाएगा। विश्व में जो है ऐसा स्तूप नहीं बना हुआ है, स्मारक नहीं बना हुआ है। पत्नी के याद में मंदिर बना दिए लाखों रुपए का, ऐसा प्यार कभी देखे थे? कहीं ना। माता जी का क्या योगदान रहा कि आप ये मंदिर बनाए हैं, इतना महंगा, इतना लाखों रुपए खर्च करके? मैं इनके आगे 65 लाख करीब लगा ना, 65 करोड़ भी लगता था कुछ नहीं था मेरे लिए। 1980 में शादी हुई। माँ सोची कि भाई मैं अकेला लड़का एगो है, खुदा ना खास्ते कोई घटना घट जाए तो मेरा वंश नहीं चलेगा, तो मेरी शादी 1980 में हुआ। और पत्नी है आई तो पत्नी पूछी हमसे कि हम सुनते थे शादी के पहले कि आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम मजदूरी कर रहे हैं। हम कहले कि हम पेट तो पालना जरूरी है, पढ़ाई से तो महत्व मजदूरी में थी, मजदूरी करना है, मजदूरी नहीं करेंगे तो खा पाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, अथी मजदूरी से हम पढ़ाएंगे। हम कहले कि जिसका पति खुश रहता है उसकी पत्नी खुश रहती है। जिसका आपकी पत्नी बोली कि हम आपको पढ़ाएंगे, मजदूरी छोड़ दीजिए। तो हम उसको समझाए कि जिसका पति खुश रहता है उसकी पत्नी खुश रहती है। जब हम स्वयं खुश ना हो तो तुमको कहाँ से खुशी रखेंगे, तू कहाँ से पढ़ाएगी? तो नहीं, से मेरे मैके का 2-4 थन गहना है, यहाँ 7-2-4 थन गहना दिया है। तो उस समय में शेड्यूल कास्ट में सोना होता था नहीं, चांदी का मोटा मोटा गहना होता है। आप लोग देखबे नहीं किए होंगे, नहीं देखे होंगे। हनुमान जी के गोड़ में देखते हैं ना, इतना मोटा मोटा होता है गहना। तो वहीं गोड़ाई होता था, झाँझ होता था, बाजू होता था, पहुँची होता था। यहाँ इतना मोट के पहनता था, कथी होता था गर्दन में हंसुली, ये लोग पहनता था, वही था। और पत्नी हमसे चुप्पे बेच दिया सोनार से। अच्छा, आपको पढ़ाने के लिए बेच दिया। और मैट्रिक में मेरा एडमिशन कराई 1985 में। 85 में हम पास किए और 89 में मेरी नौकरी पंचायत सचिव के पोस्ट पर हुआ। तो जो आज देखिए मैम, नौकरी हो गया, वो पढ़ाई और उसके बाद आपको नौकरी हो गई। जी हाँ, पंचायत सचिव में। तो आजकल के औरत है कि शादी होता है तो अपने हस्बैंड से, सास ससुर से मांगता है कि हमको हई गहना चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए। इन्होंने, मेरा वेतन 96,000 था अभी 2 साल पहले, 1 लाख करीब हुआ ना। 1 लाख रुपया हमको वेतन मिलता था। उसमें ज्वाइंट खाता था, ये अपने छोड़ाती थी। हम आपको बता दें कि शादी का बाद से हम नमक नहीं खरीदे, अपने खरीदती थी, मार्केट नहीं जाती थी। शादी ब्याह 4 गो लड़का का हुआ, लखनऊ किए, बस कपड़ा लता के लिए जाती थी इस तरह। तो बैंक जाती थी, बैंक से पैसा छोड़ा लाई, नहीं जाती, दरवाजे से कहीं नहीं गई। अभी सबसे छोटी बहू हुई तो दरवाजे पर नहीं है, और 3 गोड़ा तो दरवाजे पर रात के रात निकलता है, लेकिन नहीं निकलता। तो इन्होंने इनका त्याग किया कि हम आपको बताए हैं कि इन्होंने स्वयं उपास रहा। इस तरह की स्थिति था मेरा कि स्वयं उपास रह करके, और हमको अपनी माँ को, हमारे सास को खिलाती थी। इन्होंने इतना लाखों रुपए का महीना हाथ में पड़ता था। ये अपने लिए एक टिकली, चाहे वो गद्दी छोड़कर कुछ नहीं खरीदा, एक पीतल का कान में का, चाहे नाक में का, इन्होंने नहीं खरीदा। त्याग न हुआ था, क्या हुआ? जो अपने सब कुछ बेच करके पढ़ाई, अपने लिए कुछ नहीं किया। चाहती तो इसके हाथ में पैसा पड़ता था, गहना गुड़िया नहीं खरीदती। हमसे जो बुझाता था हम बाद में खरीद कर देते थे। अब अपने जीवन में अपने से ज़्यादा आपके बारे में सोच। हाँ, तो इन्होंने सोचा, हम भी सोचे कि स्वस्थ, हार्ट की पेशेंट थी, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर था। सुबह में पता है, पोती है, पतो है, बरस लेकर लोग देता था। सुबह लेकर बिठाते, जामुन का पेड़ दरवा पर वहाँ बिठाते थे। काजू होता था, किशमिश होता था, चाहे बेदाना होता था, सेव अंगूर कुछ होता था, हम अपने से छोड़ा करके काट के हम अपने हाथ से देते थे, हम अपने हाथ से। अब यहाँ तक कहें कि इतना मजबूर हो गए कि हम ड्यूटी पर जहाँ रहते थे हम इनका कपड़ा धोते थे।
जब तक ये स्थिति थी तो हमारा कपड़ा धोई, जब ये मजबूर हो गई तो हम इनका साया साड़ी यहाँ तक खींचते थे। हम आपको यहाँ तक बता दें रेली बात कि इनका बदन भी हम दापते थे, पूरा बॉडी में तेल मलते थे। अब मान लीजिए मैम, शर्म वाली बात नहीं है, यदि पत्नी हमारे पति को सारा कर्म कुकर्म करती है, देह नता करती है, पत्नी अचानक बीमार पड़ जाएगी तो पति के दायित्व न होता है कि उसके मायके का लोग आएगा, उसका बाप मतारी आएगा करने। मर्द को भी बढ़ता है, पुरुष का पति को भी दायित्व बढ़ता है कि उसकी सेवा करे। लेकिन इसको हीन भावना से देखता है कि पति को हमको इस पत्नी को पर दाबे, तेल मले, ये सब हीन भावना है। लेकिन मेरे पीस में ये नहीं था। आप भी इनका बहुत सेवा करते हैं। बहुत सेवा की है। पति रुसता है तो पैर पकड़ती है, हर कर्म करती है मनाने के लिए। अब पत्नी खिसियाती है, किसी बात पर रुठती है, तो पति का भी दायित्व बनता है कि हम पत्नी को अपने मनावें। पत्नी पतिव्रता हो सकती है, सती हो सकती है। आपने सुना होगा सीता सती, द्रौपदी सती, सती उनसिया, सबका नाम आपने सुना होगा। तो पत्नी सती पतिव्रता सती हो सकती है, पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पति को भी पत्नीव्रता हो रही है। जो पत्नी आपको मान सम्मान हमको दे रही है तो हमको भी उसको मान सम्मान देना चाहिए। अब कोई कहे देहात में मजबूरी में कोई अपने पत्नी को कमाता है, जो सुखी संपन्न है अपने पर्दा में रखती है, तब पत्नी औरत पर्दा में रहने वाली चीज़ है। हम उसको जितना मान सम्मान दे उतना ही अच्छा है। कि जिस परिवार में भाईचारा, सास पतों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, मान सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी की बास होती है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है जिस परिवार में, लक्ष्मी की बास वहाँ नहीं होती है। पत्नी अर्धांगिनी है, शंकर भगवान के अर्धांगिनी है। पत्नी घर की लक्ष्मी है, वास्तव में लक्ष्मी है। पुरुष कितना हो कमा कर बाहर से लावे, पत्नी घर को न संभाल कर रखेगी तो पत्नी भिखार बन सकता है। कितना हो लावे, पत्नी को न संभाले, करना चाहिए उसको कुछ, करेगी वो कुछ, कपड़ा खरीदना चाहिए ये किन लेगी वो, देखा देखी होता है ना। तो बहुत पत्नी इस तरह का है। मैम आपको इतना भी कहूँगा कि दुनिया में दो चीज़ है, माँ और पत्नी। माँ के बाद पत्नी का स्थान आता है। पत्नी माँ आती है तो पत्नी 9 माह अपने उदर में रखती है। इस पृथ्वी से बड़ा पत्नी माँ का पोस्ट होता है। उसके बाद में आती है पत्नी। पत्नी का अनेक रूप है। कोई कहे कि शेष की वस्तु है, भोग की वस्तु है, ये गलत लोग समझता है। लेकिन पत्नी सुख की वस्तु है। पत्नी को जौना रूप में देखिए, जिस रूप में पत्नी को देखिए, बहन के रूप में देखिए, दोस्त के रूप में देखिए, माँ का रूप में देखिए, भाई का रूप में देखिए। हर यदि कभी हट करती है पत्नी किसी चीज़ के लिए तो समझिए कि छोटी बहन है हमारी, हट कर रही है। ये किसी चीज़ पर संतावना देती है, समझिए कि पत्नी है। देह पर हाथ रखती है, मनाती है तो माँ की रूप होती है। आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं में जड़ और जोड़ू, जड़ माने धन और जोड़ी माने पत्नी के लिए ही लड़ाई सारा हुआ है। सीता के लिए भी वही हुआ है, द्रौपदी के लिए भी हुआ है, रानी पद्मावती थी उसी इसके लिए। जोड़ू और जड़ के धन के लिए, इसी के लिए लड़ाई होता है। तो पत्नी को हम सम्मान न देंगे तो दूसरा कौन सम्मान देगा। तो वही तो आजकल देखिए ना, छोटा छोटा बात के लिए ना लड़के लड़कियां तलाक ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो उनको तो सीखना चाहिए ना। हाँ, ये सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे मार्किन का नाम, जो सबसे धनी मनी आदमी होते हैं, कफन देते हैं, बढ़िया से बढ़िया देते हैं। और जिसके पास न होता है तो मार्किन देता है, झलाझल आर पार दिखाई देता है। जो औरत इतना बड़ा त्याग किया कि मार्किन पहनी। नलगिलाट कहते हैं कि मरवाड़ी के दुकान पर देखेंगे कि कपड़ा हुआ रखा हुआ था, उस पर ग्राहक बढ़ता है, वो नलगिलाट पहनी। आज हम अंग्रेजी का शब्द है पेटीकोट, हिंदी में उसको साया लोग कहते थे। लेकिन 80 का पहले 60 कहता था लोग। जिसके पास पैसा होता था फीता वाला सिलवाता था, और जिसके न होता था एक हाथ के 1 मीटर के 1.25 मीटर के लोग टुकड़ा लेकर के यहाँ गांठ बांध करके पहनती थी, वो भी नहीं पहनी थी। तो त्याग पत्नी का न होता क्या हुआ। जो खुद न खाई अपने सास को, अपने पति को खिलाई। जो मार्किन पहनी, नलगिडांट पहनी, सुख करने का समय है, यही तो दुनिया से चली गई। तो पत्नी का त्याग न हुआ। तो मेरा त्याग 65 लाख रुपया कोई बड़ा त्याग नहीं है मैम। काका ये बताइए कि कभी भी आपको ये लगता था, पहले 3 साल 4 साल पहले जब ये जिंदा थी, तो उस वक्त मन में डर लगता था कि ये चली जाएगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? डर लगता था। लेकिन हम हौसला रखते थे कि अब इतना जल्दी नहीं जाएगी। हार्ट की पेशेंट थी, पटना में हार्ट हॉस्पिटल है राजेंद्र नगर, वहाँ का इनका इलाज चलता था। और शुगर का इलाज मोतिहारी का चलता। ऐसा लगता था कि ये पहले चली जाएगी? हमको लगने लगा था धीरे धीरे, लेकिन हिम्मत करते थे कि ना, अभी 5-7 साल 10 साल हमने जिए, अब 7 साल से जिएंगे। देखिए मैम, हम जिस चीज़ से अपने मजदूरी को बताया कि मजदूरी हमने किया, पत्नी को हम
कभी घुमाए नहीं। एक बार बैद्यनाथ धाम 91 में ले गए, सोचे कि रिटायर करेंगे तो ले जाएंगे। हम नौकरी से डरते थे कि बड़ा कठिन से बड़ा तपस्या से नौकरी मिला हुआ है, कहीं शिकायत होगा तो डीएम साहब सस्पेंड कर देंगे, तो 4-5 साल के सस्पेंड तो पुनः मुश्किल हो जाएंगे, फिर दाने दाने का ठोकर खाने लगेंगे। अच्छा, अभी लगता है कि हमको अपनी पत्नी के लिए ये चीज़ करना था जो हम कर नहीं पाए। देखिए, हमारा सपना एक ठो था कि हम रिटायर करेंगे तो हेलीकॉप्टर पर घुमाएंगे, हम काठमांडू ले जाएंगे और अयोध्या जी ले जाएंगे, जहाँ तक घुमा के नहीं घुमा पाए। यही सपना मेरा ख्वाब बनकर, ख्वाब जो कहता है सपना बनकर ही रह गया, ये अधूरा रह गया। यही चोट आता है कि कभी कभी रूस जाते थे, चचेरी बहन है, फुफेरी बहन है, इनकी सिस्टर है, वो कहते कि बुआ से जाना भरपजा धल मना ला, तो हम कहते थे कि जा रहे हैं और उनके फूल चढ़ाने, अगरबत्ती उतारने। आज अगरबत्ती उतारते, फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, यही जिंदा में हम नहीं कर पाए। ये तो हमको खलेगा, जिंदा में हम न कर पाए, लेकिन आज तो हम कर रहे हैं। आज तो फूल माला उतार रहे हैं, आज फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती बता रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सुबह शाम सब पोछते ओछते हैं। देखिए मैम, मिट्टी का था, पक्का नहीं बना था, इतना चबूतरा बना था। 3 साल हमने उस पर सिंदूर हम स्वयं लगाए हैं। सिंदूर जो औरत को होती है हम लगाए हैं, वो डेरा पर होती थी हमें लगाते थे, माथ बांध देते थे, लगा देते थे। एगो पोती थी, जबरे जबरे छोटी थी। 3 साल हम सिंदूर लगाए, अभी जब मूर्ति बना है तब नहीं लगाए। अभी 3 साल तक हम सिंदूर लगाए, अभी रखा हुआ है कि गंगा जी में वो मूर्ति ईंटा का जोड़ा हुआ था, उसको रखेंगे। तो पत्नी से इतना लगाव था। सिंदूर अभी भी आप ही लगाते हैं ना? सिंदूर तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो अब नहीं लगा पाते हैं। यहाँ पर लोग आता है, पूछ उसके पतों लोग चली जाती है, लेकिन पीड़िया का बना हुआ था ना, वहाँ सिंदूर हम लगाते थे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि हेलीकॉप्टर पर हम चाहते थे अपनी पत्नी को घुमाना, कभी अब अकेले घूम पाइएगा? जी नहीं, बहुतों लोग कहा, मेरा प्रण है कि मर जाएंगे। एक मंदिर देखने हम नहीं जाएंगे, दरवाजे पर स्वयं इन्होंने चंदा 5 रुपया नहीं लेगा। माई का स्थान तो है जो बहुत हजारों बरस पुराना है, स्वयं इन्होंने बनवाया है। हम वहाँ भी नहीं जाते, इतना तकलीफ हो गया, हम वहाँ भी नहीं। इनके पूजा छोड़कर दूसरा नहीं, हमारे लिए भगवान यही है। भगवान को कोई नहीं देखा है, लेकिन मैं अपने भगवान को देख रहा हूँ और रोज़ देखता हूँ। मतलब अभी भी इतना याद आती है कि आंखों में आंसू कहा जाए, कहने जोग तो नहीं है। शेषनाग का करोड़ों फन है, फिर भी वो विष्णु भगवान को बखान नहीं कर सकती हैं उनके गुण को। तो मैं साधारण एक चिट्ठी हूँ इस पृथ्वी पर, मैं इनके बखान क्या करूँ। अच्छा काका, छुप छुप के रोते हैं इनके लिए? रोना तो रोज आता है, जब कोई बात होता है और एकांत में बैठते हैं तो याद होता है कि हमसे ये गलती किए हुए हैं, हमको ये गलती नहीं करना चाहिए। आज वो गलती नहीं किए रहते तो ये पछतावा हमको आज नहीं होता। सोचिए कि देखिए, अब देखिए जितने पति हैं वो देखिए, सोचिए पत्नी कितनी महत्व रखती है एक पति के लिए, एक पुरुष के लिए। और कई ऐसे लोग हैं, जब पत्नी जिंदा होती है तो उसको इज्जत नहीं देते, उनको समझते नहीं, उनको प्यार नहीं देते, उनके शौक़ को पूरा नहीं करते। लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तब याद करके रोते हैं। हालांकि काका जो हैं, इनका प्यार का तो भाई मिसाल है कि इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से कि बहुत कुछ सोचे थे कि हम ऐसा करेंगे अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उम्र हुआ, बीमारी हुआ, जिसके कारण मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हार्ट की पेशेंट थी, लेकिन ये चीज़ है कि ये प्यार का जो मिसाल है वो सदियों तक चलता रहेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी याद करेंगे कि हाँ वो काका थे, वो चाचा जी थे जो अपनी पत्नी के याद में अपनी पत्नी का मूर्ति बनाए थे। बच्चे याद करेंगे, ये काम कर दिए ये। सोचिए कि जब पत्नी नहीं रहती है तो पति का क्या हाल होता है। जो भी अपने पत्नी से मतलब जो भी अपनी पत्नी के लिए सपना देखते हैं वो पूरा कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब आपको वो छोड़ के चली जाए कोई नहीं जानता, फिर ज़िंदगी भर पछताइएगा। अपनी पत्नी से बहुत प्यार कीजिए क्योंकि वो आपके लिए अनमोल है। और मुझे भी बहुत रोना आ रहा है, मुझे भी इनको देख करके बहुत तकलीफ़ हो रहा है। सोचिए कि वो ऊपर से देखती होंगी ना तो लगता होगा कि काश कुछ दिन के लिए हमको नीचे आ जाना चाहिए अपने पति को संभालने के लिए। दोस्तों मतलब आप भी देख करके इमोशनल हो गए होंगे। सोचिए कि आज के समय में ऐसा प्यार करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा।